दिवाली का त्योहार आने वाला है। राजू की दोनों बेटियां रेखा और सीमा बाहर बागीचे में खेल रही है। राजू दोनों को अंदर बुलाता है। रेखा, सीमा, बिटिया चलो घर के अंदर आ जाओ। पिताजी, दिवाली आने वाली है, आप हमें नए कपड़े खरीद देंगे ना? हाँ पिताजी, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं बेटी, हम गरीब हैं। तभी राजू की पत्नी सरला ने देखा कि घर में ना ही पीने का पानी है और ना ही अनाज बचा है। वो घड़ा लेकर कुएं के पास पानी लेने चली गई। उसने कुएं से पानी लिया और तभी वहां पर गांव के मुखिया और उसकी पत्नी आ गए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो सरला, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? नीच जात की होके भी कुएं से पानी ले रही हो? हे भगवान, तुमने इस कुएं को हाथ लगाकर इसे अशुद्ध कर दिया। हमें अब इसे शुद्ध करना होगा। मारो इसे। मुखिया और उसकी पत्नी मिलकर सरला को लाठी से मारने लगे। सरला के सर पर गहरी चोट लग गई। उसने रोते हुए कहा, हम गरीब हैं, छोटी जात के हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो क्या? अच्छा, तेरी तो जबान बहुत तेज हो गई है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई। वहां राजू और सरला को भी बुलाया गया। भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि राजू सह परिवार इस गांव को छोड़कर चला जाए। गांव के बाहर जंगल के पास इसके रहने के लिए एक खाली झोपड़ी है, अब से वहीं रहेगा। राजू ने चुपचाप रजामंदी दे दी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो दोनों गांव के बाहर अपनी दो बेटियों के साथ रहने लगे। क्या करूं सरला, छोटी जात के है ना, तो ये सब सहना ही होगा। वही स्वर्ग में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज दिवाली का त्योहार है, मेरा तो मन भूलोक में घूमने का कर रहा है। हाँ देवी लक्ष्मी, आज सारे घरों में नए नए स्वादिष्ट पकवान बने होंगे। चारों तरफ लोग दियों और पटाखों की रोशनी से भूलोक अलौकिक दिखेगा। ये बोलकर तीनों देवी देवता धरती पर जाते हैं और आसमान में बादलों की सवारी करते हुए सब कुछ देखने लगे। दूसरी ओर राजू की बेटियां भूख के मारे तड़पने लगी। पिताजी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर राजू चिंता में पड़ गया। क्या करूं बेटी, इस गांव में अब मुझे कोई काम नहीं देगा। मैं खाना कहां से लाऊं? हमारा नसीब ही खराब है। आज दिवाली जैसे शुभ त्योहार में भी हमें भूखे दिन गुजारना पड़ रहा है। इस देश में छोटी जात का होना पाप से कम नहीं है। दूसरी ओर मुखिया अपनी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवान खाता है। मुखिया कहता है, अरे जानकी, ये जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, एक और प्लेट लेकर आओ। हाँ हाँ, लाती हूँ। साथ में रसगुल्ला और मालपुआ भी लाती हूँ। अगले दिन राजू काम की खोज में गांव के रास्ते निकल पड़ा। वो एक ढाबे के सामने रुककर बोला, मुझे कोई काम दे दो भैया, मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं, कोई भी काम दे दो, मैं करूंगा। नहीं राजू भाई, मैं तुझे काम नहीं दे सकता हूँ, मुखिया जी ने मना किया है, चले जाए यहाँ से। ऐसे ही गांव के सारे लोगों ने उसे भगा दिया। राजू खाली हाथ घर लौटा। सुनिए, इस गांव में हमें कोई काम नहीं देगा, इससे अच्छा हम भीख मांगते हैं, उससे कुछ तो पैसे जरूर मिलेंगे। हाँ सरला, बात तो सही है तुम्हारी। अगले दिन दोनों रास्ते में भीख मांगते हैं। कुछ लोग उन्हें भीख दे देते हैं। उन पैसों से राजू खाना खरीदकर अपने बच्चों को खिलाता है। हम फालतू में ही दिवाली पर नए कपड़ों की मांग कर रहे थे, अब हमें थोड़ा खाना मिल जाए वही बहुत है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। तीनों देवी देवता सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा सिर्फ राजू पर ही नहीं, बल्कि बाकी नीची जाति के लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। ये क्या, पृथ्वी पर तो लोग कितने दुखी हैं। हाँ, इन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मगर पहले हमें परीक्षा लेनी होगी। हम भिखारी के रूप में जाएंगे और इंसानों की परीक्षा लेंगे।
ये कहकर तीनों 3 छोटे छोटे भिखारी का रूप ले लेते हैं और इधर उधर भीख मांगने लगते हैं। मुखिया का एक सपना था, उसे गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाना था। मेरा सपना है कि मैं अपने गांव में एक विशाल मंदिर बनवाऊं। उस मंदिर में गणेश भगवान, देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की मूर्ति स्थापित होगी। इससे गांव का मंगल होगा और चारों तरफ हमारी वाहवाही होगी। बात तो आपने सही कही। सोचना बंद कीजिए और मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाइए। कुछ ही दिनों में मुखिया बहुत पैसे लगाकर एक विशाल मंदिर का निर्माण करता है। गांव के लोग उसका गुणगान गाने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, मुखिया जी कितने धार्मिक हैं, उनका कोई जवाब नहीं। अब गांव में सब अच्छा होगा। मुखिया ने बहुत धूमधाम से मंदिर में आयोजन रखा और गांव के हर एक घर में प्रसाद भेजा, लेकिन राजू के घर को छोड़कर। गांव वालों, ये मंदिर हमारे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए एक तोहफा है। उसके बाद मुखिया जी मंदिर में पूजा करने लगे। एक दिन तीनों देवी देवता छोटे बच्चों के रूप में भिक्षा मांगने उसी मंदिर के सामने आए। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, कुछ पैसा दे दो, बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। इतने में ही गांव के मुखिया वहां आ जाते हैं। बच्चों को देखकर वो कहते हैं, ये देखो, मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को भीख मांगते हुए? तुम्हें देखकर तो लग ही रहा है कि तुम छोटी जात के हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगा दूंगा। तीनों को वहां से भगा दिया जाता है। वो रोते हुए वहां से चले गए। ऐसे ही वो पूरे गांव में घूमते रहे, पर उन्हें किसी ने खाना नहीं दिया। मुखिया के पास मंदिर बनाने के लिए तो बहुत पैसे हैं, मगर भूखे को खाना खिलाने में तकलीफ होती है। हाँ, और पूरा गांव भी उससे डरता है। किसी ने भी हमें खाना नहीं दिया। वो तीनों गांव के बाहर चले गए। वहां नदी के पास रेखा और सीमा दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत भूखे हैं, लेकिन किसी ने भी हमें खाना नहीं दिया। यहाँ के गांव वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम चलो हमारे घर, चलो। माँ बाबा अभी भीख मांग कर आए हैं, खाना बन रहा है, तुम तीनों भी हमारे साथ खाना खा लेना। वो दोनों उन्हें अपने घर ले गए। राजू और सरला ने उन्हें जमीन पर बिठाया और खाने की थाली उनके सामने रख दी। बेटा, हमारे पास इतना ही खाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जो भी है सब मिल बांट कर खाएंगे। सरला ने सबको खाना परोसा और सबने मिलकर खाया। खाना खाकर तीनों भगवान खुश हो गए। खाना बहुत अच्छा था माँ, आप लोग भी हमारी तरह भीख मांगते हैं क्या? हाँ बेटी, क्यों ना गांव के नए मंदिर के सामने भीख मांगे, हम भी वही मांगते हैं। राजू को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन वो दोनों मंदिर के बाहर भीख मांगने लग गए। तभी वहां मुखिया और उसकी पत्नी आ गई। दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। शर्म नहीं आती? इतना सुनाने के बाद भी यहाँ भीख मांगने आ गए? ये मंदिर हमने बनवाया है, ये तुम्हारी झोपड़ी नहीं है कि कभी भी मुंह उठाकर चले आओ। लेकिन भगवान तो हम सबके हैं ना। बहुत चपर चपर करने लगी है सरला, रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी ने सरला को जोर से थप्पड़ मार दिया और फिर दोनों मिलकर राजू और सरला को लाठी से मारने लगे। रेखा और सीमा अपने माँ बाबा के पीछे पीछे वहां आ गए। वो उन्हें भी मारने लगे और तभी वहां एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर से तीनों मूर्तियां गायब हो गई और उनकी जगह तीनों बच्चे उनके सामने आ गए। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। तभी तीनों बच्चे अपने असली रूप में आ गए। रुक जा मुखिया, तू पापी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भक्तों पर ऐसा जुल्म करने की? तुम सब मनुष्य हो, फिर भी जात के नाम पर इतना भेदभाव क्यों? मुखिया, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तभी तेज बिजली कड़कने लगी और मुखिया के घर पर गिर गई। उनका घर आग की लपटों में जलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनका घर, कारोबार सब खत्म हो गया। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। वो दोनों चिल्लाते और रोते रहे। तीनों भगवानों ने राजू और सरला को
बहुत धन दिया और सीमा और रेखा के लिए नए कपड़े भी दिए। गांव वाले अब मुखिया की तरफ देखते भी नहीं थे। मुखिया और उसकी पत्नी अब गांव के बाहर वाली झोपड़ी में रहने लगे। राजू ने गांव में नया घर बनाया और वो खुशी खुशी रहने लगे।